अमरीका और कतर की मेज़बानी में अरब और इस्लामी ममालिक का अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी सदर के दरमियान मुलाकात भी होगी। इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शिरकत करेंगे। गजा में जंग के बाद गवर्नेंस और अमन से मुतल्लिक तजवीज़ पेश करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप अरब और मुस्लिम ममालिक से इक़्तिदार मुंतकली और बहाली के लिए रकूम का तकाजा करेंगे। गजा में अमन फौज भेजने पर भी जोर देंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्किया और इंडोनेशिया के रहनुमा शिरकत करेंगे। फ्रांस, बेल्जियम और मोनाको समेत 6 ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल पहले ही फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि दुनिया अमन के मौके से महज चंद लम्हों के फासले पर है। अगर अब भी कुछ न किया गया तो ये मौका हमेशा के लिए ज़ाया हो जाएगा। सऊदी अरब का फ्रांस की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, इसराइल मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी जुल्म कर रहा है। दो रियासती हल ही अमन के हसूल का वाहिद रास्ता है। फ़लस्तीनियों के लिए रियासत का क़याम एक हक है, इनाम नहीं। हक से इनकार इंतहा पसंदों को एक तोहफा देने के मुतरातिफ होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने फ़लस्तीन का 2 रियासती हल नागुज़ीर करार दे दिया। फौरी जंगबंदी और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। कहा, इसराइली बस्तियों की मुसलसल तोसी को नाकाबिले जवाज़ है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा, क़याम अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत ज़रूरी है। गजा में 2 साल से जारी मुजालिम का सिलसिला बंद होना चाहिए। तमाम ममालिक को फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करके गजा में जुल्म को रोकना होगा। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान एक आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। अरब और इस्लामी वज़राए ख़ारजा इजलास में मुश्तरका मौक़िफ़ पर तबादला ख़याल। इसहाक़ डार की दौलत मुश्तरका के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत। ख़वातीन की आर्मी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कैनेडियन और मोंटेनेग्रो के हम मनसबों से भी मिले। शाम के सदर अहमद अल शरा से मुलाकात। शामी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत। बानी PTI की वीडियो लिंक पर पेशी। वीडियो में तस्वीर वाज़ेह नजर न आने और आवाज़ ड्रॉप होने पर वकला का अदालती कार्रवाई का बायकॉट। वकला ने कहा, व्हाट्सएप कॉल को वीडियो लिंक तस्वुर नहीं किया जा सकता। अदालत ने रिमार्क दिए, आप इसे चैलेंज कर दें, कार्रवाई नहीं रुकेगी। अदालत ने बानी PTI की जानिब से 2 दरख्वास्तें खारिज कर दी। प्रोसिक्यूटर ने कहा, बायकॉट करके दोबारा दरख्वास्त देना यू टर्न है। इस तगाजा के 8 गवाहान के बयानात कलमबंद। समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। हमारे खिलाफ तमाम केसेस बेबुनियाद हैं। मुल्क के अंदर लाकानूनियत का आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। जलसा करेंगे और हम साबित करेंगे कि पूरी कौम बानी PTI के साथ खड़ी है। इदारे आइन के मुताबिक काम करें, अवाम की हकीकी जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है, अफगानिस्तान हुकूमत चाहती है कि यह मसला हल हो। मुस्बत पैगाम आया है, अफगानिस्तान से बात करने वक्त जाएगा। अफगानिस्तान हुकूमत और सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात करेंगी। अफसोस होता है हम बार बार भारत से क्रिकेट मैच हारते हैं। इंडिया के खिलाफ मैच कोई आम मैच नहीं होता। बानी PTI का यही मुतालबा है, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, सरहद को तजारत के लिए खोला जाए। PTI रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। असद कैसर ने कहा, अफगानिस्तान के साथ जो भी मसाइल हैं उसे मेज़ पर लाकर बात की जाए। पाक सऊदी मुआहदे को सराहते हैं। ईरान, अफगानिस्तान और चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। ट्रंप का बयान खतरनाक है, पाकिस्तान को जंग में शामिल नहीं होना चाहिए, हमें रोजगार और कारोबार चाहिए। जुनेद अकबर ने कहा, सूबाई हुकूमत कमज़ोर होगी तो इससे पॉलिटिकल लोग कमज़ोर होंगे। हमें अफगानिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। सिंध में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इकदाम कर रखे हैं। 528 रिलीफ कैंप्स की तैयारी थी, सिर्फ 17 को फाल करना पड़ा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, कोठरी पर पानी का बहाव बढ़ने का इम्कान है। कोठरी पर 3,86,000 क्यूसिक पानी है। आबपाशी ने बैराजों को महफूज बनाने के लिए इकदाम किए। वुज़रा, कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान ने अपने अपने इलाकों में जिम्मेदारियां अदा की। बर वक्त इकदाम करके सैलाबी सूरत हाल से निपटा गया। कहा जा रहा है आइंदा साल मानसून की शिद्दत ज्यादा होगी।
सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला इंतकाल कर गए हैं। सऊदी प्रेस के मुताबिक रॉयल कोर्ट ने मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख की मंगल की सुबह वफ़ात का ऐलान किया। सऊदी मीडिया के मुताबिक मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख की नमाज जनाजा बाद नमाज असर रियाद की इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में अदा की जाएगी। शेख अब्दुल अजीज़ सीनियर उलमा काउंसिल के सदर भी रह चुके हैं और वो हज का खुतबा देने के फ़राइज़ भी सरअंजाम दे चुके हैं। सऊदी फरमा रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुफ्ती आज़म के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख इंतकाल कर गए। सऊदी प्रेस के मुताबिक रॉयल कोर्ट ने मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख के मंगल की सुबह वफ़ात का ऐलान किया है और सऊदी मीडिया का ये बताना है कि मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख की नमाज जनाजा बाद नमाज असर रियाद की इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में अदा होगी। शेख अब्दुल अजीज़ सीनियर उलमा काउंसिल के सदर भी रह चुके हैं और वो हज का खुतबा देने के फ़राइज़ भी सरअंजाम दे चुके हैं। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुफ्ती आज़म के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है।